नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल शिक्षक दिवस है और इससे पहले मोदी सर की आज स्पेशल क्लास लगी है। आपको बता दें, लगभग 350 शिक्षकों जो टीचर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है। आज के दिन नरेंद्र मोदी ने उनसे खास तौर पर मुलाकात की और उनसे अपने जीवन के अनुभव को भी बांटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षकों से मुलाकात के दौरान जब वो स्टूडेंट रहा करते थे, जब वो एक छात्र थे, उस समय के अपने जो अनुभव उनके रहे हैं शिक्षकों को लेकर, उन्हें याद किया। और जो यहाँ मौजूद तमाम शिक्षक हैं जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए थे, जिन्हें कल अवार्ड भी दिया जाना है, राष्ट्रपति इन्हें अवार्ड देंगे, उनसे मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए उस पल को याद किया। मुझे विश्वास है कि एक शिक्षक के नाते विद्यार्थियों के जीवन में लगातार प्रेरणा जगती रहे, उस दिशा में आप लोगों का निरंतर प्रयास रहेगा। और शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है, शिक्षक एक जीवन धर्म है। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो अपने पोते के पोतों को देखेगा तो बिठाएगा, आओ चलो बैठो। वो 90 साल की उम्र में भी ये करेगा, देखो ये आता कि नहीं आता, चलो लिखो, देखो स्पेलिंग गलत कर दिया। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहें। लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से 2 कदम आगे चलते हैं। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। मेरे गांव के गवर्नमेंट की बहुत सामान्य स्कूल थी, लेकिन मुझे अभी भी हमारे वो सारे शिक्षक बहुत याद है मुझे। और उनकी हर बात मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि वो इतने लगाव से हमारे पीछे इतना समय, शायद अपने बच्चों के लिए जितना टाइम देते होंगे उससे 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हमारे लिए देते थे। ये अनुभव था मेरा। शिक्षक दिवस पर मोदी के भाषण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कई राज्यों में तैयारी हो रही है तो कई राज्यों में कोहराम मचा है। शिक्षक दिवस पर सियासत में संग्राम छिड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर देश भर में छात्रों से सीधे रूबरू हो रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा के सबसे बड़े मंत्रालय ने सूबे की सरकारों को सर्कुलर क्या भेजा, संग्राम शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विरोध के सुर निकल पड़े। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो शिक्षक दिवस को जिस तरह से अब तक मनाते आए हैं उसी तरह से मनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से सीधे रूबरू हो रहे हैं तो होते रहें। पश्चिम बंगाल का शिक्षा विभाग इसे अपनी तरह से मनाएगा। So Teachers Day is the final thing, sir. Teacher Day will be observed as usual throughout the state by our department. पश्चिम बंगाल सरकार के तेवर को आपने देख ही लिया। जम्मू कश्मीर के निजी स्कूलों ने तो खुले तौर पर प्रधानमंत्री का बायकॉट का ऐलान कर दिया। निजी स्कूल के एसोसिएशन ने कहा कि राज्य के 2000 स्कूल इसका बायकॉट करेंगे। हम किसी भी सूरत में इस गवर्नमेंट के मुंह का साथ नहीं देंगे। हमने सारे स्कूलों को कहा है कि वो बिल्कुल सरकार के इस फैसले को, इन डायरेक्शंस को ठुकरा दें। किसी भी स्कूल में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के लिए कोई तैयारी नहीं होगी। और हम गवर्नमेंट स्कूल से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसा भी टूटा फूटा उनके पास है, ये सियासत के लिए इस्तेमाल न होने दें। महाराष्ट्र में बीएमसी ने स्कूलों को मोदी का भाषण लाइव दिखाने का सर्कुलर जारी किया तो विपक्ष तमतमा उठा। सर्कुलर में कहा गया था कि सभी स्कूलों में टीवी या रेडियो की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइव दिखाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, भाषण के दौरान शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी जरूरी है। सर्कुलर जारी करके बीएमसी ने कांग्रेस से मुसीबत मोल ले ली। शिक्षक दिन जो होता है वो शिक्षकों का सम्मान होता है, न कि सरकार का सम्मान होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ झांकी है, इस मोदी प्रवृत्ति को पूरी तरह से जानना ये अभी बाकी है। गणेश उत्सव की वजह से महाराष्ट्र के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी चल रही है। स्कूलों में टीवी, केबल और जनरेटर का इंतजाम करना भी अपने आप में एक चुनौती है, जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल है। स्मृति ईरानी जी ने स्पष्ट निवेदन किया है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, सख्ती नहीं है। जिन स्कूल को ये पॉसिबल है तो उन लोगों ने ये दिखाना। शिक्षक दिवस सदियों से चली आ रही वो परंपरा है जिस दिन एक छात्र को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में शिक्षक का क्या महत्व होता है। लेकिन इस बार शिक्षक दिवस राजनीति के सामने
फीका पड़ता नजर आ रहा है। वजह उन छात्रों को लेकर हो रही राजनीति, जिन्हें राजनीति का असली मतलब भी पता नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन की इस खुशी के मौके पर शिक्षा के मंदिर के बाहर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मोदी का लाइव भाषण छात्रों और शिक्षकों के लिए संदेश होगा या सियासत, ये कल पता चलेगा। श्रीनगर से अशरफ वाणी, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो शिक्षक दिवस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि कुछ स्कूलों का राज्यों में ये कहना है कि चूंकि टाइमिंग को लेकर के उनके स्कूल टाइम्स पहले ओवर हो जा रहे हैं, बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होगा और बच्चों को रोक कर रखना काफी देर तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए भी ये बंदोबस्त जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके मुताबिक वो स्कूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक राजनीति भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर। मोदी सर की क्लास के लिए देश भर के स्कूलों में तैयारियां हालांकि अंतिम दौर में है। बिहार में समस्तीपुर में आप देख सकते हैं स्कूलों में मोदी का भाषण लाइव सुनाने की तैयारियां जारी है। शिक्षा विभाग इसे कामयाब बनाने में जुटा है, तो वहीं भोपाल में भी स्कूलों में टीवी और केबल की व्यवस्था करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं गुजरात के नर्मदा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं ताकि बच्चों को नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव दिखाया जा सके, और शायद इंटरेक्शन का भी इस दिन कार्यक्रम रखा गया है। सीधे तौर पर जुड़ेंगे नरेंद्र मोदी बच्चों से इस दिन। एक नई पहल है, लेकिन इसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब तक वर्षों से जिस तरह से शिक्षक दिवस मनाया जाता रहा है स्कूलों में, उसी तरह से मनाया जाता रहेगा। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर बंगाल की अगर हम बात कर लें तो वहां पर यह कहा गया है कि इस सर्कुलर का विरोध किया जाएगा। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसका विरोध किया जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों में आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोरों पर हैं। टीवी लगा दिए गए हैं, केबल कनेक्शन लगाया जा रहा है ताकि बच्चों को नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव दिखाया और सुनाया जा सके। और साथ ही साथ अगर इंटरेक्शन होता है, बच्चों से वो बातचीत करना चाहते हैं, तो वो भी जहां तक संभव हो वो संभव कराया जा सके। नरेंद्र मोदी शिक्षकों को संबोधित करेंगे, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। ना तो स्कूलों में पूरी व्यवस्था है और ना ही स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी की कोई गारंटी है। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि शिक्षक दिवस पर देश का हर बच्चा उनका भाषण सुने, लेकिन जयपुर शहर के बीचों बीच जिस तरह के भूतिया खंडहर से भी बदतर भवन में प्राथमिक स्कूल चलाया जा रहा है, वो दिखाता है कि बच्चों को भाषण से ज्यादा शिक्षा के लिए न्यूनतम जरूरतों की जरूरत है। बारिश का मौसम है, दीवार हर तरफ से गिर रही है, छत का ठिकाना नहीं है कब टूटकर गिर जाए, लेकिन बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं। मिड डे मील कभी कभार ही यहाँ के छात्रों को नसीब होता है। ऐसे में मोदी का भाषण सुनने का इंतजाम करें तो कैसे करें? असल बात 2 टीचर हैं और 15 बच्चे हैं। बरसात की वजह से कम आते हैं बच्चे। तो स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की स्थिति तो टूटी हुई है। अब क्या करें उसमें, क्योंकि केस भी चल रहा है इसमें और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ सफाई कराते हैं तो लोग, यहाँ के गांव के लोग कूड़ा और फेंकते हैं। अब आपको ले चलते हैं शिवराज सिंह चौहान के सूबे मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिले से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर देरी गांव में स्कूल का ये हाल है। स्कूल का मैदान गांव के जानवरों का चारागाह बन जाता है। बिल्डिंग तो बन गई है, पर जिले के 95% स्कूलों की तरह यहाँ भी लाइट कनेक्शन नहीं है। उस पर आफत ये कि प्रधानमंत्री जी का भाषण बच्चों को सुनवाना है। आदेश है तो पालन करना ही होगा, लिहाजा प्रिंसिपल ने रेडियो पर भाषण सुनवाने का फैसला किया है। ये तो केवल झांकी है। रविंद्र व्यास, छतरपुर, आज तक। तो अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं इस पूरे मामले पर। आइए सुनते हैं कौन क्या कुछ कह रहा है। शिक्षक दिवस तो हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। मेरे नहीं समझ में आता शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और शिक्षक उसको करे, ये तो हमको बिल्कुल ही, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। और ज़िंदगी में हम भी ज़िंदगी भर शिक्षक रहे, कभी इसमें हिस्सा नहीं लिया। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य तो बच्चों में शिक्षक के प्रति
आदर सम्मान की भाव की वृद्धि है। ये तो हो सकता है तभी जब शिक्षक के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाए, उनको सम्मान देने का तरीका सिखाया जाए। यही होना चाहिए। आज इसका रूप बिगड़ गया है और इस बिगड़े हुए रूप में शिक्षक दिवस मनाने की इच्छा नहीं होती। ये फरमान नहीं है, ये आग्रह है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी कोई आग्रह किए हैं तो सरकार को भी सोचनी चाहिए। दिल्ली में भी तो अभी किसी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ ने सबने फैसला लिया है कि हम यहाँ काम करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आया है, तो ये हर्ष की बात है।